मैं यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों तथा आज प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापक, विद्यार्थी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबको उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को भी आप सबकी ओर से और अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे लगता है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अत्यंत शुभ घड़ी और संयोग से आया है। कई सदियों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे हैं। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारतवर्ष ने एक नए युग में प्रवेश किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के मूल आदर्शों पर आधारित है और विकसित भारत के संकल्प को नई ताकत भी आने वाले समय में प्रदान करेगा। मित्रों, कुछ भूगोल ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा इतिहास को प्रभावित करते हैं और वह इतिहास ऐसे बन जाते हैं, उन्हें आप चाहें भी तो हजारों किताबों में नहीं समेट सकते हैं। उत्तर प्रदेश उन्हीं में से एक भूगोल और इतिहास दोनों है। मैं कोशिश करूंगा कि चंद मिनटों में आपके सामने उत्तर प्रदेश की कुछ बात रख सकूं। प्राचीन भारत में इसे कोसल साम्राज्य कहा जाता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर उसकी सीमा पश्चिमी उड़ीसा तक है, मगर एक और बात कहनी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को सीमाओं में बांधना भी बड़ा अनुचित होगा। उसे भारत की चेतना का केंद्र तथा भारत का हृदय स्थल कहना ये ज़्यादा समीचीन होगा, उचित होगा। जहाँ सभी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुई थी, उसको शब्दों में बांधना किसी के बस का नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसने संस्कृति की संवेदनशीलता भारत को प्रदान की है। रामकृष्ण की जन्मस्थली भी यही है, वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल भी यही है, बुद्ध, महावीर, कबीर, सूर, ऋषि मुनियों की तपस्थली भी यही है और शिव का बसाया हुआ, बाबा भोलेनाथ का बसाया हुआ विश्व का प्राचीनतम नगर बनारस भी यही है। हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे श्री केदारनाथ सिंह जी। उन्होंने बनारस के बारे में लिखा कि यह शहर अद्भुत है। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नीर में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा भी नहीं है। केदारनाथ सिंह की यह कविता बहुत लंबी है, लेकिन उसके कुछ शब्दों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सही मायने में उत्तर प्रदेश एक प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र है जिसकी पूर्णता बयान नहीं की जा सकती है, बस उसे आप जी सकते हैं। हजारों साल के इतिहास को समेटे हुए गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल पवित्र प्रयागराज भी यही है। मानवता को धर्म का पाठ देने वाले केंद्र भी यही हैं और संस्कृति साहित्य के माध्यम से विश्व की चेतना को तृप्ति देने वाला अभ्यंतर भी यही है। परंपरा के संरक्षण के जिस आर्यावर्त का आज भी उदाहरण दिया जाता है, वही उत्तर प्रदेश का दूसरा नाम है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश भारत के हृदय की वह धड़कन है जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे राष्ट्र को जीवंत बनाए रखा है, उसे जोड़ कर रखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रामायण और महाभारत की चर्चा की थी। यह प्राचीन समय से अब तक भारतवर्ष के दो ऐसे महाकाव्य हैं जो हर भाषा में पढ़े जाते हैं। संस्कृति के समन्वय का यह सबसे उत्तम उदाहरण है। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार, उनके स्वरूप पूरे देश में पूजे जाते हैं और उनमें भी भिन्नता नहीं है।
बल्कि एक रूपता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शस्त्र धारण करने वाला मैं ही राम हूँ। राम शस्त्र भृतामहम। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रभु श्री राम की यात्रा के पदचिन्हों पर शीश झुकाकर पूरे दुनिया को संदेश दिया है कि भारत वह भूमि है जहाँ विभेद दूर करके एकता, शांति, समन्वय और भाईचारे की शिक्षा दी जाती है। हम सभी को आज उत्तर प्रदेश का अनुग्रहित होना चाहिए, जहाँ ऋषियों मुनियों ने तपस्या के द्वारा हमें अनेक अनमोल दर्शन तत्व दिए हैं। सभी खोज के ऊपर एक खोज है और वो स्वयं की खोज है। सभी यात्राओं में बड़ी यात्रा अंतर की यात्रा होती है और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आए। सुमिरन करते करते मैं स्वयं राम हो गया, यानी द्वैत मिट गया। और आज तो विज्ञान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में लोग कहने लगे हैं, इतने एडवांस डिस्कवरी के बावजूद लोग उस सत्य सनातन धर्म की उस ऊर्जा को खोज नहीं पा रहे हैं जो भारतवर्ष ने हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त की थी। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, टेक्निकल एक्सपर्ट इस भूमि पर अंतर खोज के लिए आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अनेक प्रतिभाओं को जन्म दिया, जिन्होंने आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसके पश्चात राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर बात भारत के स्वतंत्रता की होगी तो मुझे लगता है कि उसका बीज भी मंगल पांडे ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही रखा। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के टैंक मैदान में जब बापू ने देशवासियों से अपील की थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का शायद कोई गांव होगा, शायद कोई मोहल्ला होगा जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं पैदा हुआ। भाषा, खान पान, मेले और जोश खरोश के साथ सभी धर्मों के त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। नृत्य संगीत में कथक, रामलीला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रसिया, कजरी, आल्हा, रामलीला, नौटंकी, बिरहा इत्यादि की विविधता ने देश की एकता को मजबूत करने का काम किया है। साहित्य की तो पूरी की पूरी आकाश गंगा ही उत्तर प्रदेश में उतर गई थी। भक्ति काल में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, मीराबाई, रविदास, तत्पश्चात अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, अनेकों नाम, भगवती चरण वर्मा, जो आज भी साहित्य को जीवंत और देदीप्यमान बनाए हुए हैं। संगीत में बिस्मिल्ला खां हो, गिरजा देवी हो, पंडित रविशंकर हो, राजन साजन मिश्र हो, ऐसे अनेक महान कलाकारों की धरती है। प्राचीन काल से वहाँ वास्तुकला और चित्रकला की परंपरा अपने शिखर पर रही है। मथुरा की मूर्ति कला शैली पूरी दुनिया में अन्य धर्मों के उदय के पहले की है। ईसा के जन्म के 100 वर्ष पूर्व इस शैली का विकास हुआ तथा सन 325 से 600 ईस्वी के समय यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। आज मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का भी करीबी एवं प्रगाढ़ संबंध रहा है। महाभारत में कश्मीर का सबसे पहले वर्णन आता है। 450 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में रचित विष्णु पुराण में भी कश्मीर का जिक्र है। उत्तर प्रदेश से भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म कश्मीर आया और शैव धर्म के प्रचार प्रसार तथा ज्ञानार्जन के विषयों में दोनों क्षेत्रों में मजबूत रिश्ते कायम। बाद के वर्षों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने यहाँ जम्मू कश्मीर से लोग जाते थे। अनेक शिल्पों की विविधता में भी एकता नजर आती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की औद्योगिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थली के रूप में उभर रहा है। मैं एक बार पुनः स्थापना दिवस की आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और सर्वधर्म संभाव के ऊर्जा क्षेत्र की निरंतर प्रगति की माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं।
हमारे उपनिषद कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्यारिनुबोधतः, उठो जागो और मिला ही हुआ है उसे प्राप्त कर लो। हमें अमृतत्व मिला हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को विस्मृत हो जाता है। रोज हमें आपको स्मरण करना है कि हम सभी भारत माँ की संतानें हैं, एक महान विरासत और सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हम अमृत पुत्र हैं और भारतवर्ष को एक बार पुनः विश्व गुरु को स्थापित करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। और कबीरदास जी ने लिखा भी, पूरा मिलिया तबै सुख उपजो, तन की तपन बुझानी, कहे कबीर भव बंधन छूटे, ज्योत ही ज्योति समान। मैं समझता हूँ कि इस भावना के साथ हम सबको मिलकर के देश के विकास में अपना योगदान देना है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे, चर्चा उनकी बहुत नहीं हुई, लेकिन हल्दी घाटी और एक खंड काव्य उन्होंने लिखा, जय हनुमान। स्कूल के दिनों में जय हनुमान में पढ़ता था, तो मुझे लगता है ये उचित समय है कि हनुमान जी का वंदन करके सभा को समाप्त किया जाए और फिर आपको आमंत्रण दिया जाए। तो कुछ पंक्तियाँ मुझे याद हैं, मैं उसको दोहराता हूँ। प्रगति पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या कला के मूर्तिमान, ब्रह्मचर्य धर्मशील, न्यायशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृत के हर्ष दीर्घ संकृत के भीतिहीन, हुंकृत के दीप्तिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम, जिसके स्मरण मात्र से विपन्न मानव को मिलती मान शक्ति, ज्ञान भक्ति जग विरक्त काल को निगलने का, शत्रु उदलने का, अप्रमेय साहस उत्साह धीरता सजे जेता के, कपिकुल नेता के वंदनीय चरणों के वंदन से, ढरढरसुर के निपात से प्रमत्त हो, क्रोधजन्य हो, प्रमद्धता निगाह हो, नागिन से पुछ वही ज्वाल लिए फूंक दिया लंका को, घास फूस की तरह जल गया रावण का सत्व ज्ञानान बान स्वाभिमान, खोर खोर बह गई लंका की रत्नरासु सदन में तेज मूर्ति बल स्फूर्ति जगत वंदे हनुमान के बलिष्ठ चरणों में, चरणों के रजकण में नमस्कार नमस्कार। केले के निकुंज में मदान गज के समान खोई हुई सीता का बताया पता, राघव को परम प्रसन्न हो, कृतज्ञ हो, ऋणी हो, जिसे दौड़ के लगाया कंठाखों भरे राम ने, गूंजा प्रवर्तन गिरी बार बार घोष से, जय हनुमान जय जय हनुमान। के मैं आप सबके यादित करते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई।